कौन कहेगा कि इस गाड़ी में स्पेस नहीं है। अब लिटरली आप देखो कि जो बूट था वो यहाँ तक था, अब सिर्फ एक बटन को क्लिक करके कितना ज्यादा स्पेस बना दिया। लिटरली बता रहा हूँ, अगर मेरे पास कोई साइकिल हो ना तो मैं साइकिल भी अंदर डाल के जा सकता हूँ इस गाड़ी में। ऐसे उठती है, जैसे कोई पंजा दबाते हैं ना, बिल्कुल मजा आता है। वहाँ चला के पता लगता है कि हाँ भाई स्ट्रॉन्ग एसयूवी कार होती है या मतलब सॉलिड एसयूवी कार होती है, वो क्या होती है। ये प्रॉपर मतलब खतरनाक वाली एसयूवी कार है और थोड़ी सी बड़ी भी है। सीट पे बैठते ही आपको यहाँ पे एक आर्मरेस्ट दिखता है जिसमें यकीनन आपको एक टैबलेट मिलता है। तो ये देखिए, ये है टैबलेट जिसको हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं, तो ये निकल भी जाएगा। अब निकलने के बाद इसके अंदर क्या क्या फीचर मिल जाते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अक्सर वायरलेस चार्जर की तो ज़रूरत पड़ती है, तो इसके अंदर अपने को दोनों साइड मिलता है। पीछे वाली सीट पे भी अपने को वायरलेस चार्जर मिलता है और आगे भी मिलता है। यहाँ पे छोटा सा स्पेस दिया गया है। भाई ऊपर वाले का बहुत बहुत थैंक यू है इस बढ़िया मौसम के लिए, क्योंकि गर्मी में दिल्ली में ऐसा बुरा हाल हुआ पड़ा है कि बड़ा मुश्किल हो पाता है शूट करना। लेकिन आप हमें मोटिवेट करें इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज की जो स्टोरी है ये स्टोरी है एसयूवी लवर्स के लिए। जिस गाड़ी की आज हम बात करेंगे, अगर आप इसे शोरूम पे लेने जाएंगे तो आपको वेटिंग मिलेगी ही मिलेगी, और ये गाड़ी इतनी आसानी से नहीं मिलती। इस गाड़ी को हम कहते हैं मर्सिडीज की GLS 400D। ये लेटेस्ट कार है, यानी अगर आज आप पैसे इन्वेस्ट करोगे ना शोरूम पे जाके तो बिल्कुल यही गाड़ी लेके आओगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कौन सी 2020 मॉडल की GLS 400D। हालांकि GLS 600 Maybach भी आती है, वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होती है इससे, बट अगर आप लुक वाइज देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये भी वैसी ही लगती है। तो आज इसकी आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा और समझाऊंगा कि किस कंडीशन की है कार और कितने प्राइस में अवेलेबल है ये कार आप सबके लिए। तो देखो जी, ये है वो कार जिसकी आज हम बात करेंगे। इसे कहते हैं मर्सिडीज की GLS 400D। ये है इसकी की मेरे पास, तो ये देख लीजिए। अब इस की को हटाते हैं और आपको सबसे पहले ब्रांडिंग दिखाते हैं गाड़ी की। ये देख लो GLS 400D। अब एक चीज आप नोट करो, सबसे पहली जो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा इस गाड़ी के अंदर, इस गाड़ी के टायर आपको ये नॉर्मल टायर लग रहे होंगे, लेकिन आप एक बात को समझे, इन्हें कहते हैं स्टैगर्ड अलॉय व्हील्स। और गाड़ी की कंडीशन कैसी है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो जो चीजें मेरे को इसके अंदर दिख रही हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी इसे एक बार पीछे से देखते हैं। पीछे से इसके टेल लैंप्स न्यू शेप के, बहुत ही ज्यादा शानदार। अब इसका जो बूट है उसको ओपन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बूट मिलता है इसके अंदर, काफी लोडेड है ये कार। ये रही इसकी की मेरे पास, और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक बूट है इस टाइम ओपन। 7 सीटर है ये कार, और स्पेस देखिए आप। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो हम देखते हैं। यहाँ पे काफी सारी चीजें इसके अंदर दिखती हैं। तो इधर अगर आप देखेंगे तो इधर लिखा है 2L, और इधर लिखा है 2R, और इधर लिखा है ऑल। तो मैं ऑल पे एक बार क्लिक करता हूँ, तो वो जो सीट है आगे वाली, मिडल रो वाली, वो एडजस्ट हो रही है, साथ ही साथ ये भी एडजस्ट हो रही है। तो अब आप देखो, कौन कहेगा कि इस गाड़ी में स्पेस नहीं है। अब लिटरली आप देखो कि जो बूट था वो यहाँ तक था, अब सिर्फ एक बटन को क्लिक करके कितना ज्यादा स्पेस बना दिया। लिटरली बता रहा हूँ, अगर मेरे पास कोई साइकिल हो ना तो मैं साइकिल भी अंदर डाल के जा सकता हूँ इस गाड़ी में। अब इसको वापस बुलाना है तो कोई एफर्ट नहीं करना, जस्ट 1 क्लिक, अपने आप एडजस्ट होती है। ऑटोमेटिक सीट्स हैं, ये 7 सीटर है ये कार, तो आप देख ही सकते हैं आपके सामने। ये होगी एडजस्ट। अब इधर भी कुछ यहाँ पे बटन्स दिखते हैं आपको। ये अगर आप देखेंगे तो गाड़ी की जो हाइट है वो पीछे से अगर आपको लो करनी है, जैसे कोई ब्रीफ केस है या कोई भी ऐसा अलग सामान है कि गाड़ी की हाइट अप है तो आप चढ़ाने में दिक्कत है, तो इसको आप नीचे कर लीजिए। तो अब काफी ज्यादा इजी हो गया है। अब यहाँ पे आपको जो बूट स्पेस मिल जाता है डिसेंट है, मतलब अगर आप 7 बंदे इसके अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, 7 सीटर है कार। अब ये तो नहीं कह सकते कि 7 बंदों का लगेज आ जाएगा इसके अंदर, लेकिन हाँ डिसेंट हो जाता है स्पेस। उधर लिखा हुआ था 2L, मतलब वो सेकंड रो की एडजस्टमेंट है वहाँ पे, और यहाँ पे 3R
3R और 3L लिखा है, तो ये जो है थर्ड रो की इलेक्ट्रॉनिक सीट्स के कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अगर हम मान लीजिए 5 बंदे ट्रैवल कर रहे हैं और अपने को स्पेस की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, जो पीछे वाली जो सीट्स हैं उनको फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद अपना जो लगेज है वो इजीली मैनेज कर लेंगे। यही खास बात होती है इन गाड़ियों के अंदर। अब इसको वापस कर देता हूँ सीट को इलेक्ट्रॉनिकली ही, तो आप देख लीजिए कैसे इजीली वापस आ जाएंगी। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बटन दिया हुआ है। अब एक बार मैं आपको स्पेस दिखाता हूँ वहाँ से बैठ के गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी की जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा इसकी हाइट है, कोई छोटी मोटी गाड़ी नहीं है। इसे GLS कहते हैं। फुट स्टेप मिल जाता है आपको, आप देखेंगे आप फुट स्टेप की मदद से इसके ऊपर चढ़ेंगे और सीट पे बैठते ही आपको यहाँ पे एक आर्मरेस्ट दिखता है जिसमें यकीनन आपको एक टैबलेट मिलता है। ये है टैबलेट जिसको हम यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं, तो ये निकल भी जाएगा। अब निकलने के बाद इसके अंदर क्या क्या फीचर मिल जाते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियो लिखा हुआ है। अब अगर हम कंफर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए कैसी कैसी चीज़ें इसके अंदर अपने को दिखती हैं। जैसे एम्बिएंट लाइटिंग की बात करें तो कितनी अभी आपको नीचे दिखेगी, दिन का टाइम है इतने ज़्यादा दिखेगी नहीं, यहाँ पे दिखेगी। अब यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो हल्की हल्की आपको दिखेगी। मल्टी कलर्ड ऑप्शन है यहाँ पे, और इसी के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ें जैसे सेटिंग में अगर मैं जाऊँ, इसके अंदर लैंग्वेज दिखता है, रीसेट का ऑप्शन भी दिखता है। सीट कंफर्ट पे गए, सीट सेटिंग पे गए तो ये देखिए एड्रेस जो है मैं यहीं से कंट्रोल कर सकता हूँ। और साथ ही साथ अगर आप इधर देखेंगे तो इधर भी सीट की कुछ एडजस्टमेंट है, वो मैं अपनी अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकता हूँ। ये देख लीजिए रिक्लाइन हो रही है, आप देख रहे हैं। मतलब वैसे तो ये वाली तो एडजस्टमेंट थोड़ी सी ऑकवर्ड सी लगती है मुझे तो, मेरे अकॉर्डिंगली तो। बाकी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सारे शेड मिल जाते हैं आपको। तो क्या करना है, अगर मेरे को ओपन करने हैं शेड तो ये देख लीजिए ऊपर वाले भी ओपन हो जाएंगे। और यही अगर हम मुझे क्लोज करने हैं शेड तो कैसे क्लोज होंगे, जस्ट 1 क्लिक। ये देख लीजिए उधर कर्टन मिलते हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक, इधर भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कर्टन मिल जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको इस शेड के लिए भी प्रोविजन दिया गया है ताकि आप ये वाला जो शेड है इसको भी यहीं से ऑपरेट कर सकें। अक्सर क्या होता है जब पैनोरामिक रूफ होती है, जो आगे वाला ड्राइवर होता है, को ड्राइवर होता है, उसको बोलना पड़ता है यार वो प्लीज शेड हटा दो ना। बट अगर आप पीछे बैठे हैं इस गाड़ी के अंदर तो आप ही ऑपरेट कर सकते हैं। सीट के एडजस्टमेंट देख सकते हैं आप यहाँ पे। स्पेस बहुत अच्छा है और अपने को ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल AC भी मिल जाता है, यानी 4 जोन है इसके अंदर, 2 जोन आगे 2 जोन पीछे। अक्सर वायरलेस चार्जर की तो जरूरत पड़ती है, तो इसके अंदर अपने को दोनों साइड मिलता है। पीछे वाली सीट पे भी अपने को वायरलेस चार्जर मिलता है और आगे भी मिलता है। यहाँ पे छोटा सा स्पेस दिया गया। बट अगर इन केस अगर आप इस सीट को नहीं यूज कर रहे हैं तो इसको ऐसे डिजाइन किया गया है सीट को कि आप बीच में इजीली किसी मैच्योर बंदे को भी इजीली बिठा लेंगे। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये बीच में जो सीट दी हुई है इसकी एडजस्टमेंट ऐसी है कि मेरे हाइट वाले बंदे को तो कोई दिक्कत हो ही नहीं रही है अगर वो पीछे ऐसे बैठा है। बाकी AC की बात करें तो AC के लिए इतने ज्यादा ब्लोर दे रखे हैं इसमें, इधर भी ब्लोर, थर्ड रो में भी, पिलर पे भी और नीचे भी, तो चिल्ड होने की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पे आपको एक बटन दिख रहा होगा, इस बटन को मैं क्लिक करूंगा तो ये वाली सीट एडजस्ट हो जाएगी। अक्सर जैसे मैं अगर यहाँ बैठा हूँ तो अगर मुझे यहाँ पे लेग रूम की जरूरत है तो मैं इस बटन को दबाऊंगा और सीट को एडजस्ट कर दूंगा, तो मेरे लिए काफी ज्यादा लेग रूम बन जाएगा। इन केस अगर मेरा कोई ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा है और मेरे को स्पेस की जरूरत है और अपने को बॉस की तरह बैठना है तो अपन ऐसे भी बैठ सकते हैं, सीट को एडजस्ट कर सकते हैं यहीं पे बैठे बैठे। अब एक बात मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर कि जो पीछे की जो सीट है वो कितनी ज्यादा प्रैक्टिकल है। यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, इस बटन को मैं क्लिक करूंगा, ये देख लीजिए कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली सीट ऊपर हो रही है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिकली मूव हो रही है। ये देख लीजिए कहाँ तक चली जाएगी। तो अब ये पीछे स्पेस बन गया, तो ये है जी पीछे का जो स्पेस है ना थोड़ा सा टाइट हो जाता है क्योंकि ये चाइल्ड सीट होती है। बाकी आपको AC जो है थर्ड रो में भी मिलता है अगर आप देखेंगे ना इधर, और उसी के साथ साथ आपको चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाते हैं यहाँ पे। और अगर आप इस सीट को अगर एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से भी हो जाएगी। अब ये देखिए यहाँ से बैठे बैठे भी मैं इसे एडजस्ट कर सकता हूँ। ये अपने लॉकिंग उस पर चलेगी, लॉक हो चुकी है इस टाइम सीट। और अगर वैसे ही मुझे बाहर निकलना है तो ऐसे ही मैं यहाँ पे बटन दबाऊंगा। मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है कि प्लीज मुझे उतार दीजिए, मुझे भी उतरना है। इतनी महंगी गाड़ी है तो ये वाले फीचर तो होने बनते ही हैं। अब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिकली बटन दिया गया, वो बटन दबा के मैं इसको सीधा एडजस्ट कर दूंगा सीट को। अब बात करते हैं इस गाड़ी की ड्राइव की कि कैसी है चलने में ये कार। ये डीजल इंजन कार है और बहुत ही ज्यादा शानदार है। बट उससे पहले मैं आपको एक बार बाहर से इसका आउटर लुक दिखाता हूँ गाड़ी का कि क्या आउटर लुक है। फ्रंट से इसकी लुक देख लीजिए, गाड़ी किस कंडीशन के, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 2020 मॉडल कार है, ब्राउन कलर के अंदर है ये कार। इसके हेडलैम्प्स अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर अपने को मिलते हैं मर्सिडीज की तरफ से मल्टी बीम LED हेडलैम्प्स, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं जब गाड़ी स्टार्ट होती है। साथ ही साथ इसके अंदर 360 कैमरा मिल जाता है। और जो ओवरऑल कंडीशन है इस यूज्ड कार की वो आप इस तरफ से भी देख सकते हैं। अलॉय व्हील्स, पेंट की क्वालिटी, हर चीज इस गाड़ी की एक नंबर है। और GLS का तो ऐसे
ऐसा है कि हर कोई ना GLS को बाय करना चाहता है। मैं खुद एक GLS लवर हूँ। अब लोग मुझे कमेंट में भी कहते हैं खान भाई आपको तो सारी गाड़ियाँ पसंद है। वो ऐसा होता है, हम लोग रोज़ ही आपके लिए गाड़ियाँ रिव्यू करते हैं ऐसी और इससे भी बेटर, तो दिल कभी इस पे आता है कभी उस पे आता है। बट सच बात तो ये है दोस्तों, ये गाड़ी पे अच्छी खासी वेटिंग हो जाती है आज के टाइम में और GLS की बहुत हाई डिमांड होती है यूज कार इंडस्ट्री में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं TCM दिल्ली के स्टॉक से, बट उससे पहले एक बार इसे चला के देखते हैं और फिर इसकी डील बताते हैं आप। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं इस गाड़ी की ड्राइविंग से पहले कुछ इसके फीचर्स की, जिसमें सबसे पहला जो मुद्दा है वो ये है कि कितने किलोमीटर चली है ये कार। तो गाड़ी चली हुई है 10,445 किलोमीटर जिस टाइम मैं इसे ड्राइव कर रहा हूँ। गाड़ी के अंदर आते हैं बहुत सारे मोड, वो मैं जब ड्राइव करूंगा तब मैं आपको समझाऊंगा। पैनोरामिक रूफ है गाड़ी के अंदर, आप देख ही सकते हैं। 3000 सीसी का इसके अंदर इंजन मिलता है जो कि इनलाइन 6 सिलेंडर होता है, डीजल इंजन है ये। यहाँ पे आप देखेंगे ये सब कुछ टच है, ये पूरा जो टैबलेट है ये टच है। और बाकी यहाँ पे आपको कंट्रोल मिल जाते हैं स्टीयरिंग पे, आप देख सकते हैं। इसके अंदर कॉकपिट नेविगेशन का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, यानी नेविगेशन के लिए आपको यहाँ देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे भी नेविगेशन देख सकते हैं। उसी के साथ आपको ये वाली स्क्रीन कंट्रोल करनी है तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। स्टीयरिंग जो है वो इसका इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट होता है। अब इतनी महंगी गाड़ी है तो इलेक्ट्रॉनिक तो बनता है। अब सबसे ज़्यादा चीज़ क्या इंपॉर्टेंट होती है कि भैया जब भी हम गाड़ी में बैठते हैं हमारे पास सेलफोन्स तो होते हैं बट इनकी केबल नहीं होती अक्सर। तो इस गाड़ी के अंदर पीछे जैसे वायरलेस चार्जर आपको मिलता था, आगे भी यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर का ऑप्शन मिल जाता है। देन ये जो बटन है आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये एक हाइट कंट्रोल का बटन है, इससे आप हाइट कंट्रोल कर सकते हैं गाड़ी की। यहाँ पे आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट के आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखती होंगी, ये सारे टच पैड है, जस्ट वन टच, ये टच देख रहे हैं आप। अब मैं क्या करता हूँ, अब एक काम करता हूँ, मैं फटाफट आपको एक बहुत अच्छा ऑडियो सुनाता हूँ। इसके अंदर लगा हुआ सराउंड साउंड का बमस्तर का ऑडियो सिस्टम, जिसकी क्या आवाज़ है और क्या क्वालिटी है, आइए हम ड्राइव पे चलते चलते सुनते हैं। साउंड बमस्तर का बहुत अच्छा एयरमैटिक सस्पेंशन, गाड़ी को चलाने में बड़ा मज़ा आता है, बहुत कंफर्टेबल ड्राइव होती है इस गाड़ी की। इस गाड़ी के अंदर काफ़ी सारे मोड भी आते हैं। अभी तो मैं इसे नॉर्मल मोड में लेके चल रहा था, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। इसे आप ऑफ रोड मोड में भी चला सकते हैं, कंफर्ट में चला सकते हैं, इको में चला सकते हैं। तो ये काफ़ी सारे मोड हैं और पावर बहुत अच्छी है इस गाड़ी के अंदर। जैसे मैं हल्का सा अगर इको पे ही इसे एक्सलेट करता हूँ तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्पीड भी दिखेगी, तो 60, 70, 80 मतलब बहुत ईजीली रीच कर जाती है और पकड़ बहुत अच्छी है। आप खुद देखो ना कि टैगर्ड अलॉयज कितना खतरनाक इसके अंदर लगा हुआ है कि मतलब 275 तो आगे लगा हुआ है और 315 टायर पीछे लगा हुआ है। तो सोचो जब ये उठती है तो क्या फील आता है वो चलाने वाले। अब जैसे मैं चला रहा हूँ तो ये देखो ऐसे उठती है, जैसे कोई पंजा दबाते हैं ना, बिल्कुल मज़ा आता है। वो चला के पता लगता है कि हाँ भाई स्ट्रॉन्ग SUV कार होती हैं या मतलब सॉलिड SUV कार होती हैं, वो क्या होती है, ये प्रॉपर मतलब खतरनाक वाली SUV कार है और थोड़ी सी बड़ी भी है। अब ऐसा नहीं है कि बहुत छोटी सी SUV कार है, बहुत आसानी से मुड़ जाएगी, थोड़ा देख के भी चलाना पड़ता है, जैसा कि दिल्ली शहर का ट्रैफिक है उस ट्रैफिक को देखते हुए। तो बाकी इसके अंदर आप देखोगे तो AC वेंट्स आपको कितने सारे इसके अंदर दिखते हैं। यहाँ पे AC फ्लोर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यहीं पे ही हैं। और तो कूलिंग का कभी आपको कोई इशू नहीं होता और लोग देखते बहुत ज़्यादा हैं इस गाड़ी को, क्योंकि अभी ये न्यू जनरेशन GLS है तो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस जनरेशन। और ये किस प्राइस की है कार वो जानने के लिए तो हमें इस गाड़ी से एक बार उतरना ही पड़ेगा। ये तो आइए उतरते हैं और देखते हैं इसका क्या प्राइस है। तो भाई बड़ा मज़ा आया इस गाड़ी को चला के। अब मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ कि क्या मॉडल है और किस प्राइस रेंज की है ये कार। ये गाड़ी है मर्सिडीज GLS 400D, डीजल में है ये कार और कार है फॉर सेल। गाड़ी चली हुई है 10,000 किलोमीटर, जो मैंने आपको मीटर पे दिखाई दिया एग्जैक्ट रीडिंग। आप लोग कंपनी रिकॉर्ड चेक करा सकते हैं गाड़ी का, गाड़ी पे लोन के रिगार्डिंग भी पूछ सकते हैं और भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो वो भी आप डीलरशिप पे डायरेक्टली कॉल करके पूछ सकते हैं। गाड़ी अभी अंडर वारंटी भी है क्योंकि 2020 मैन्युफैक्चर्ड एंड 2020 की इसकी रजिस्ट्रेशन है। आस्किंग प्राइस जो रखा हुआ है डीलरशिप ने, क्योंकि हम प्राइस नहीं रखते हैं दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है हम प्राइस डिसाइड करते हैं, ये डीलरशिप का प्राइस है। हमारा काम है आपको गाड़ी दिखाना। ये गाड़ी का जो आस्किंग प्राइस है द कार मॉल दिल्ली डीलरशिप पे वो है 1 करोड़
23 लाख रुपए, 1 करोड़ 23 लाख रुपीस की है इस कार की डील। तो आप चाहें तो इसे अपना बना सकते हैं, अपने घर ले जा सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रीमियम कार चाहिए, अगर आपका बजट 20 लाख से अबव है, तो आप श्योरली TCM दिल्ली पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी डील को क्रैक कर सकते हैं। और हमें सपोर्ट कर सकते हैं कैसे? इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, और मन में कोई सवाल है तो आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी हम आपके लिए रेगुलर अपडेट लेके आते रहते हैं और डिफरेंट कंटेंट बनाते रहते हैं। तो इसी नोट के साथ मैं लेता हूँ अलविदा, आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।